बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। जो जुड़ी हुई तो पश्चिम बंगाल से है, लेकिन आज इसका जो केंद्र है, वो सेंटर जो है वो दिल्ली बन चुका है। ममता बनर्जी से जो सांसद नाराज हैं, वो अब से कुछ देर के बाद बंगाल भवन में डिनर पर इकट्ठा होने वाले हैं और यहां पर न सिर्फ भविष्य की रणनीति पर मंथन करेंगे, बल्कि असली और नकली टीएमसी होने का खाका भी यहीं से खींच लिया जाएगा। ममता बनर्जी की नजर इस बैठक पर आज होने वाली है, क्योंकि आज टीएमसी पर फैसले की बहुत बड़ी घड़ी मानी जा रही है। इसके लिए टीएमसी के बागी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी की कभी करीबी रही सयोनी घोष और माला रॉय कोलकाता से सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। इन दोनों ने मिलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जितना बोला उतने से ही तस्वीर काफी साफ हो गई है। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। टीएमसी के लोकसभा में कुल 28 सांसद है। 20 सांसद उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। 8 सांसद अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। नाराज सांसदों में ममता बनर्जी के बेहद करीबी सुदीप बंदोपाध्याय भी अब बागी खेमे में आ गए हैं। दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इसके पहले बगावत करने वाले 19 टीएमसी सांसदों की शुरुआती लिस्ट में उनका नाम कहीं नहीं था। टीएमसी के ये बागी सांसद डिनर के दौरान इकट्ठा होंगे, भविष्य की रणनीति पर मंथन करेंगे। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और जो खबर है उसके मुताबिक असली टीएमसी और अलग संसदीय दल की मान्यता की मांगे रखेंगे। तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद अब आज थोड़ी देर में दिल्ली आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे के बंग भवन में डिनर पर इकट्ठा होने वाले हैं। यहां इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। टेबल पर बकायदा प्लेट रखे जा चुके हैं। साथ में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पकवान यहां पर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शुभेंदु का यहां पर पोस्टर लग चुका है। अब ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, खासकर ममता बनर्जी के लिए आज जो डिनर पार्टी होने जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि देखिए, अब यहाँ टेबल कितनी लगी है ये भी देखना होगा, क्योंकि पहले 19 की बात सामने आई, उसके बाद दावा किया गया कि यहाँ तो 20 बागी सांसद हैं। चूंकि दावा बार बार यही किया जा रहा है, 20 सांसदों का ये गुट है जो खुद को असली टीएमसी की मान्यता देने की मांग यहां पर कर सकता है। इन सब के बीच टीएमसी सांसद जो ममता बनर्जी के साथ हैं, कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और विरोधी गुट को असंवैधानिक बताया है। लेकिन ये पूरा सब कुछ जो नंबर गेम है, वो अभी तक की अगर बात की जाए तो बागियों के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। स्पीकर साहब को हमने आवेदन दे दिया। हमने ईमेल पे पहले ही उसको भेज दिया था उनको। वो हार्ड कॉपी उनको देने गए थे, वो नहीं थे। ऑफिस में हमने वो कॉपी रिसीविंग करा ली। संविधान के अंदर जो ये बना रहे हैं, अलग से गुट बनाए हैं, ये संविधान में प्रावधान है ही नहीं। इसको लेकर के 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है महाराष्ट्र वाला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमको मालूम है, पूरा भरोसा है स्पीकर साहब पर कि वह निर्णय देंगे। हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है। बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की ही बात करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही गांव-गांव में जो नजारा है वो बिल्कुल तब्दील सा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जो दबंग कभी गांव वालों से जबरदस्ती वसूली यानी कि कटमनी लिया करते थे, अब खुद वापस देने के लिए पहुंच रहे हैं। दक्षिण 24 परगना का फाल्टा भी, जहां जहांगीर खान के गुर्गे पैसे लौटाते हुए नजर आए हैं। देखिए, क्योंकि जहांगीर खान का हश्र भी वो देख चुके हैं और बड़े बड़े नेताओं पर उतरता जनता का गुस्सा भी। ये है सुमित मंडर और सुमित हालदार, दोनों ही फाल्टा के पुष्पा के लिए उगाही करते थे, लेकिन आज उगाही का पैसा लौटा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। पैसा लौटाने के सबूत की वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं। देखिए अब जहांगीर के एक दूसरे गुर्गे को, जिसने हजारों रुपए की उगाही की थी। ये कटमनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की राशि में से ली जाती थी। आवास योजना का पैसा और लक्ष्मी भंडार का पैसा और भारतों का विधवा का पैसा सब खा लिया है। लेकिन अब ग्रामीणों का सपना पूरा होगा, क्योंकि कटमनी वापस मिल रही है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जारी बगावत को देख महाराष्ट्र मॉडल की भी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है ऑपरेशन टाइगर की, यानी कि उद्धव के सैनिकों की शिंदे की शिवसेना के संपर्क में होने की। अब इन अटकलों से खौफ में आए उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को मातोश्री बुला लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र मातोश्री में अचानक से हलचल मच गई। हालांकि संजय राउत ने इसे रूटीन बैठक करार देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। ये 2 साल से आप बोल रहे कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची। दूसरी तरफ सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दिना पाटिल ही मातोश्री पहुंचे, तो संजय देशमुख और नागेश पाटिल आष्टीकर ऑनलाइन जुड़े, जबकि संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे और ओम राजे निम्बालकर बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ यूबीटी में तोड़फोड़ के आरोपों को शिवसेना शिंदे गुट ने खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस बागियों से इस्तीफा मांग रही है। कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं ना, हमारी कोई मनीषा है उसके लिए। पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए। देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस कदर भड़कती है, क्योंकि धुआं तो लगातार निकल ही रहा है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी आगाज कर दिया है। बहराइच की मटेरा सीट से ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भाईजान ने मटेरा सीट को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे की वजह है मुस्लिम वोटर, और ओवैसी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने में पीछे नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने मटेरा सीट को चुना है, क्योंकि इस सीट पर 45% मुस्लिम वोटर हैं और 55% हिंदू मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए बहराइच को चुन लिया है। लेकिन भाईजान के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरू से एक ही पार्टी का दबदबा रहा है। भले ही ओवैसी चुनाव बिगुल फूंक चुके हैं और 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी का खाता खोलने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की दाल नहीं गलने वाली। धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले उनके दाल गलने वाली नहीं है। ओवैसी यूपी में इस बार एमडी प्लान के तहत उतरे हैं, यानी कि मुसलमानों के साथ दलित वोटर। अब देखना यह है कि क्या इस बार एआईएमआईएम का जीत वाला सूखा खत्म होता है। हिंदू युवक विनोद कश्यप की हत्या के बाद उत्तराखंड का देहरादून सुलग रहा है। वजह है ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर यह हुआ पूरा विवाद, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि 15 से 20 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के आरोपियों ने उस डंडे और हथौड़े से उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इसी के बाद अब देहरादून में जबरदस्त तनाव फैला हुआ है। हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई, लेकिन तनाव उस वक्त और बढ़ा जब हत्या का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें विनोद को 15 से 20 आरोपी पीट रहे हैं, हथौड़े डंडे से वार कर रहे हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी हमला जारी है और बचाने आए लोगों पर भी आरोपियों ने रहम नहीं खाया। हत्या के 15 घंटे बाद सहसपुर इलाके में तनाव बढ़ गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। देखते ही देखते आरोपियों के घर पर पथराव शुरू हो गया। देखिए पथराव भी हो रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि मैं काफ़ी दूर पर हूँ, इसके बावजूद भी देखिए कि वहाँ पत्थरबाजी की शुरू हो गई है और ये आरोपी के घर पर जो है वो लगातार इसी तरह से जो आक्रोश पनपा था वो है एक्सक्लूसिव तस्वीर। पथराव से शुरू हुआ यह आक्रोश आगजनी में तब्दील हो गया। भड़के लोगों ने आरोपियों के घर में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घर में आग के साथ ही बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक डाला। दावा है कि कई घरों में आगजनी की है और मांग है आरोपियों पर सख्त एक्शन की। तो विनोद कश्यप की हत्या के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की लगातार मांग की जा रही है। और अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली मांग का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, जिसके तहत आरोपियों के घर को धामी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। शुरुआत आरोपी इम्तियाज और रज्जाक के घर से हुई। देखिए कैसे हर प्रहार से आरोपी के घर की एक एक ईंट बिखर कर गिर रही है। जय श्री राम के नारों के बीच प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था और देखते ही देखते सब कुछ समतल कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मामले में पुलिस ने अभी तक 3 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे लेकर परिजनों का कहना है कि अभी आधा इंसाफ हुआ है।
देहरादून में हुए विनोद हत्याकांड के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर तो चल गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि इंसाफ अभी भी बाकी है और परिजनों से लेकर हिंदू संगठन खून के बदले अब खून की मांग कर रहे हैं। यानी जिस तरह विनोद को बेरहमी से मारा गया, हत्या का बदला एनकाउंटर के बाद ही पूरा होगा। और इसी मांग को लेकर विनोद के परिजन विनोद का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर रहे हैं। जैसा इन्होंने खून करा ना, ऐसे खून चाहिए हमें भी इनका। खून के बदले खून चाहिए हमें, बस हमारी यही मांग है सबकी। जिस तरह हिंदू शख्स को मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद सीएम धामी खुद हर एक अपडेट ले रहे हैं और लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहाँ पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहाँ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। धामी पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बने मजार और मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आज ट्रोनिका सिटी इलाके में प्रशासन ने सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया। की कार्रवाई शुरू की जा रही है। यदि कोई अंदर है तो कृपया बाहर निकल जाए। और इस चेतावनी के कुछ सेकंड बाद ही बुलडोजर अपने मिशन पर जुट गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी मजार की ईंट से ईंट बजा दी। चंद मिनट में अवैध मजार को जमींदोज कर दिया। देखिए किस तरह बुलडोजर ने प्रहार कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया। लेटेस्ट नोटिस है वो जनवरी में दिया गया था, उसमें इनको समय दिया गया था और हटाने का किया था, लेकिन इनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। जो इस तरह के अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उस पर चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में सिर्फ मजार ही नहीं, अवैध मदरसे भी बुलडोजर रडार पर हैं। इंदिरापुरम, अशोक विहार, खोड़ा इलाके में अवैध मदरसों को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब कभी भी यहां बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां इसुनिया गांव में खेल मैदान पर बने अवैध निर्माण को आज बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया है। इस दौरान गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या न हो पाए। और कड़ी सुरक्षा के बीच जब बुलडोजर चला तो अवैध को समतल करके ही दम लिया। देखिए पीला पंजा किससे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। अब देखिए बुलडोजर बाउंड्री वॉल को तोड़ रहा है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो आशंका थी कि विरोध ना हो, लेकिन फोर्स की तैनाती को देखकर कोई विरोध नहीं हुआ। अवैध कब्जा करने वाला इनोअल हक भी नहीं दिखा और देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको अवैध बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि विशेष धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के दस्तावेज में जमीन खेल मैदान के रूप में दर्ज है, लेकिन 2018 में इनोअल हक ने इस पर कब्जा कर लिया था। 2023 में ही कोर्ट ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन कई नोटिस के बाद भी जब इनोअल हक ने इसे खाली नहीं किया तो आज बुलडोजर से अवैध कब्जा हटा दिया गया। अब इस जमीन को खेल मैदान के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां गांव के बच्चे अब खेल सकेंगे। और देश के अलग अलग राज्यों में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। प्रशासन के नोटिस और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कदम को उठाया गया। मध्य प्रदेश में 17 मकान जमींदोज तो राजस्थान में 2 मंजिला बिल्डिंग धराशायी कर दी गई और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया गया। सागर में तकिया पावर हाउस इलाके में वन भूमि पर सालों से बने 17 मकानों को चिन्हित कर देखते ही देखते बुलडोजर ने मलबे का ढेर लगा दिया। अधिकारियों के मुताबिक कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस दिए गए थे। वहीं राजस्थान में ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर प्रशासन ने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर चलवा दिए, क्योंकि यहाँ नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया गया था। उधर कुशीनगर में भी ग्राम सभा के तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। तीनों राज्यों में हुई ये कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ कितना सख्त रुख अपनाए हुए है। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता जुड़े और जमकर नारेबाजी की गई है। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प की भी तस्वीरें आई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां देखिए कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे।
अब प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जहां देखिए कैसे एक कार्यकर्ता पुलिसकर्मी से बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और बस में भरकर ले गए। की बात करते हैं, जहां दाल मंडी प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए अब प्रशासन ने अपने काम में एक बार फिर से तेजी लाई है। आज यहां पहले से चयनित जो 13 भवन हैं, उनके खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान एक परिवार ने जमकर बवाल काट दिया। दाल मंडी की गलियां बुलडोजर की दहाड़ से थर्रा रही थी, लेकिन इस दौरान एक परिवार इस कार्रवाई के खिलाफ सीना तान खड़ा हो गया। बुजुर्ग से लेकर महिला तक मकान की खिड़कियों से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। एक तरफ बुलडोजर का एक्शन हो रहा था, तो दूसरी तरफ उन्होंने मकान से निकलने से ही इनकार कर दिया, जिस वजह से कुछ देर तक के लिए बुलडोजर के पहिए थम गए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके बीच बुलडोजर अपने काम में जुटे थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई थी और आसमान में भी इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज 13 जिस पे कार्रवाई हुई है, नगर निगम दोनों की कार्रवाई है और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी 13 भवनों शांतिपूर्ण ढंग से ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ किया गया। काफी समझाने बुझाने के बाद उन्हें वहां से हटाया जा सका और काम दोबारा शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश हो गई और इस बार लखनऊ में रेलवे ट्रैक को टारगेट किया गया है, जहां उपद्रवियों ने करीब 50 किलो के लोहे के चौखट को रेलवे ट्रैक पर रख दिया, अब जहां से पंजाब मेल गुजरने वाली थी। रेलवे ट्रैक पर लोहे का चौखट उस वक्त रखा गया जब वहां से कुछ ही देर बाद पंजाब मेल गुजरने वाली थी। गनीमत रही लोको पायलट ने वक्त रहते साजिश को भांप लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हालांकि लोहे का ये भारी भरकम चौखट ट्रेन के इंजन में फंस गया। इस पूरे मामले में फिलहाल रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। इसके साथ साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई हो। इससे पहले जून 2025 को शामली स्टेशन के पास पटरी पर 10 मीटर लंबा लोहे का भारी पाइप और सीमेंट के टुकड़े रखे गए थे। जून 2025 में लखनऊ के मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे का ढांचा रखा गया था। मार्च 2025 में हरदोई में रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर नट बोल्ट रखे गए थे और जनवरी 2024 में कानपुर में ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन उड़ाने तक की साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में मुठभेड़ के दौरान कई बदमाश जख्मी हुए हैं। क्राइम करने वालों का पुलिस ऐसा बुलेट ट्रीटमेंट कर रही है कि अपराधी माफ करने की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। गलती होगी साहब, अब नहीं करूंगा। गलती होगी साहब, अब नहीं करूंगा। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से कराह उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है। बरेली के इस बदमाश का ही हाल देख लीजिए, कैसे दर्द से चीख रहा है। गलती होगी साहब, अब नहीं करूंगा। गलती होगी साहब, अब नहीं करूंगा। सिर्फ बरेली ही नहीं, यूपी के शहर शहर जब बुलेट हिसाब होता है तो अपराधी गुनाहों की माफी मांगते हैं, चाहे हत्याकांड का आरोपी हो या फिर हिस्ट्री शीटर या कोई नामी बदमाश हो। अंजाम सिर्फ एक ही, पीतल ट्रीटमेंट। पहले अपराध करने की गलती, फिर पुलिस पर गोली चलाने की जुर्रत ऐसे बदमाशों को लंगड़ा बना देती है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। यूपी में योगी का जीरो टॉलरेंस वाला हंटर चलता है, यानी अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब होना बुलेट वाली गारंटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां महिला सुरक्षा सबसे टॉप पर है और इसके लिए सीएम योगी समय समय पर मंचलों को वार्निंग देते रहते हैं। अब योगी फोर्स के सिंघम ने शोहदों को ऐसी चेतावनी दे दी है और ये चेतावनी ऐसी है कि शोहदे छेड़खानी करने से पहले कई बार सोचेंगे। आज के बाद और ये वार्निंग मुरादाबाद के एसआई हमवीर सिंह ने दी है और ऐसे शोधों को चौराहे से पीटते हुए ले जाने की चेतावनी दी है। अगर आज के बाद किसी ने मेरी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देख लिया या बदतमीजी कर दी तो जहां चौराहे होंगे चौराहे से पीटता हुआ ले जाऊंगा और किसी दलाल की या किसी की सिफारिश नहीं मानने वाला इस मामले में। दरअसल हमवीर सिंह एसआई बनने के बाद लगातार चौपाल लगा रहे हैं, जिसमें वो लोगों और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान क्राइम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए हमवीर सिंह ने सिंघम वाली चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नफरत फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की गिरफ्त में आया ये आरोपी अपने किए की माफी मांग रहा है। बजरंग दल को टारगेट कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले इस आरोपी आकिल की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग हुई कि इस नफरती की चाल ही बिगड़ गई। अब अपने किए की माफी मांग रहा है।
दल वालों को सारे भाई होते हैं, मैं माफ़ी मांगना चाहूँ पैर पकड़ के, और मेरे सारे भाई हैं, मैं से कोई वो नहीं चाहता जी, अब उनके लिए माफ़ी चाहूँ के पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ जी। आकिल ने बजरंग दल को गाली देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें वो 2 साल और रुकने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। आकिल नाम का व्यक्ति है जो थाना शाहपुर के ग्राम पल्ली का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। योगीराज में नफरत फैलाने वालों का इलाज होने में देर नहीं लगती। दिल्ली की बात करते हैं, जहां गोविंदपुरी में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हुए अग्निकांड में साजिश का एंगल अब सामने आ गया है। एक सीसीटीवी फुटेज की बरामदगी ने इस आशंका को और ज्यादा बल दे दिया है, जिसमें हादसे से पहले एक लड़की बिल्डिंग के अंदर जाती हुई और तेजी से बाहर आती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी में दिखी इस लड़की के साथ पुलिस ने घटना को अंजाम देने के लिए उकसाने और साथ देने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंद रुपयों और रंजिश वाली इस आग ने रात के वक्त सोते लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग झुलस चुके हैं। इस लड़की ने पूछताछ में बताया कि पूरी साजिश निरंजन और उसके भाई राजकुमार ने रची थी। इन्होंने एक शख्स की स्कूटी में आग लगाने के लिए पेट्रोल और माचिस उसे दिए। इसके साथ उनका पैसे के लेन देन का भी विवाद था। फुटेज में साफ दिख रहा है कि गमछे से खुद को ये पूरी तरह से ढके हुए बिल्डिंग में प्रवेश करती है और कुछ ही मिनट बाद तेज आवाज और जोरदार चमक नजर आई, जिसके बाद आरोपी महिला वहां से निकल गई। लेकिन स्कूटी में लगाई गई आग कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लेती है और एक बड़े हादसे में बदल जाती है। और अब खबर पटना के कोचिंग विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज विवाद के बीच एक नया मोड़ आ गया है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जो कि एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चले गए थे और यहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे, जहाँ संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो गई। नेपाल के विराटनगर में इसी होटल में प्रिंस यादव ठहरे थे। फैजल खान के कोचिंग पर हमले के आरोपी थे। भाई रोशन आनंद के जेल जाने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस विराटनगर आ गए थे। होटल में छिपे हुए थे। रोशन आनंद कोचिंग विवाद में अभी पटना के बाउर जेल में है। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 5 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में फैजल खान ने कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब जांच के बाद इस बात का खुलासा होगा कि प्रिंस यादव की सामान्य मौत हुई है या किसी ने साजिश के तहत उनकी हत्या की है। और बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। यहां भर्ती परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया, अब जिसके बाद रेलवे संचालन प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें देरी से चली। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों ने जमकर पथराव किया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और ट्रेनों में तोड़फोड़ की। दरअसल माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हुआ जब परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थी शामिल होने आए थे। अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर उतरकर विशेष ट्रेन की मांग करने लगे। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराई, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन जारी रखा, पुलिस पर पथराव किया, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला, उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। अभ्यर्थियों के हंगामे का असर रेल संचालन पर पड़ा, कई ट्रेनें देरी से चली, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने पर कड़े कानून का प्रावधान होने के बावजूद भी कट्टरपंथी गैंग अपनी कारस्तानियों से बाज ही नहीं आ रहा। ऐसे ही अब 2 मामलों का खुलासा उन्नाव और फतेहपुर से हो गया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काट दिया। उन्नाव में जहां एक शख्स पर उसके ससुराल वालों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया और मारपीट की, तो फतेहपुर में एक शादीशुदा हिंदू महिला को उसके भाई का एक मुस्लिम दोस्त पर भगा ले जाने का आरोप लगा है। ये है उन्नाव के राजा तिवारी, जिनके साथ ससुराल वालों ने शादी के 9 साल बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया और मारपीट की गई। रोशनी का आरोप है कि उसके ममेरे भाई और ननिहाल वाले उन्हें धमकी देते हैं। हमसे कहते इनको मुसलमान बनाओ, नहीं बनाओगी तो तुमको भी मारेंगे, इनको भी जान से मार डालेंगे। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। यूपी के फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के एक मामले को लेकर थाने पर जमकर बवाल किया। हिंदू लड़की का मामला है, आरोप है कि शकील नाम का आरोपी हिंदू शादीशुदा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया।
और दोस्त बनकर के उसने ऐसा धोखा दिया है। लड़की शादीशुदा थी, 5 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, परीक्षा देने आई थी। इन दोनों ही मामलों पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और एक्शन शुरू कर दिया है। तो गर्मियों के सीजन में आम तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नूरजहां आम का स्वाद लिया होगा। नूरजहां आम की खासियत इसका वजन और कीमत है। आम के शौकीन लोगों के लिए एमपी के अलीराजपुर का नूरजहां आम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग महीनों पहले से ही इस खास आम का स्वाद चखने के लिए अपनी बुकिंग पक्की करवा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस नूरजहां आम में ऐसी क्या खास बात है और क्यों इसे आमों की मल्लिका कहा जाता है। दरअसल नूरजहां आम को खास बनाता है इसका वजन। एक नूरजहां आम का वजन करीब 3 से 4 किलो तक का होता है। भारी मांग के चलते इसके सिर्फ एक आम की कीमत 3,000 रुपए तक पहुंच जाती है। नूरजहां आम की एक खासियत है कि ये 3 से 4 किलो के बीच में रहता है। इसका पूरा रिकॉर्ड 4 किलो 750 ग्राम है और करीब इस वर्ष ये 3 किलो और 3.5 किलो के बीच में रहने वाला है। और मेरे बगीचे की शान और हमारे जिले की शान। अपने भारी भरकम आकार, कीमत, गजब के स्वाद की वजह से ये पूरे भारत में तो मशहूर हो ही चुका है। आलम यह है कि इस आम को देखने के लिए लोग दूर दूर से अलीराजपुर के इस बाग पहुंच रहे हैं। बाग पहुंच रहे लोगों को बिना खरीदे इसे छूने तक की इजाजत नहीं है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद धार्मिक स्थलों पर इन दिनों जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अब चाहे वो उत्तराखंड की बात की जाए, जहां पर 4 धाम यात्रा जारी है, या फिर बांके बिहारी की नगरी मथुरा, या फिर अयोध्या का राम मंदिर ही क्यों ना हो, हर एक जगह पर इन दिनों भक्तों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। इसे आस्था की ताकत ही कहें कि आसमान से बरसती आग, तपती जमीन, रेंगती हुई कतारों के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। चाहे वो अयोध्या, मथुरा हो, कैंची धाम हो या फिर 4 धाम की यात्रा। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर तो आस्था के साथ ही प्रकृति के नजारे भी लोगों को आकर्षित करते हैं। तभी तो 4 धाम यात्रा में हर आने वाले साल में लोगों की भीड़ नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसे नैनीताल के कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। देश भर से नीम करोली बाबा के भक्त यहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। भक्तों की भक्ति से मथुरा भी सराबोर हो गया। गोवर्धन, वृंदावन और बरसाना में कृष्ण भक्तों का सैलाब उमड़ आया है और यहाँ की गलियां पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग गई हैं। और हमेशा की तरह रामनगरी अयोध्या में तो हर दिन देश के अलग अलग हिस्से से हजारों की संख्या में लोग पहुंच ही रहे हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।